नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने लेके आया हूँ एक नई क्लास इमेज बेस्ड MCQ की, जो कि नॉर्सेट एग्ज़ाम्स के अंदर और आपके जितने भी नर्सिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर पूछे जाते हैं। अभी तक जिन किसी ने भी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है कराए हैं, आज मेरे वापस मैं आप सामने लेके आया हूँ नए क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये आपके सामने इमेज दी गई है जो आपको आइडेंटिफाई करनी है किस ट्यूब की इमेज ये दी गई है। तो दोस्तों, ये जो ट्यूब है इसको कहा जाता है पैच ट्यूब। क्या कहा जाता है? पैच ट्यूब कहा जाता है। पैच ट्यूब के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटॉमी ट्यूब इसको कहा जाता है। ये एक प्रकार की ऐसी ट्यूब है जो कि एंडोस्कोपिक ऑपरेशन जो होते हैं, जिसके अंदर फीडिंग ट्यूब प्लेस की जाती है एब्डोमिनल वॉल इनटू द स्टोमक, जिससे कि आप न्यूट्रिशन, फ्लूइड्स, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर इस ट्यूब के माध्यम से। तो ये आपके सामने जो ट्यूब दी गई है इसको कहा जाता है पैच ट्यूब या फिर पैक ट्यूब भी इसको कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इमेज के बारे में। इस इमेज को आइडेंटिफाई कीजिए, ये किस प्रकार की ट्यूब है। तो दोस्तों, इसको कहा जाता है सेंगेस्टियन ब्लैकमोर ट्यूब या फिर 3 ल्यूमेन ट्यूब भी इसको कहते हैं। ये ट्यूब के बारे में समझने का प्रयास करें तो सेंगेस्टियन ब्लैकमोर ट्यूब जो है, ये जो है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करते हैं और इससे क्या होता है, आपकी जो इसोफेगस के अंदर इसोफेजियल वेरिसेस होता है, इसोफेजियल ब्लीडिंग होती है, उसको ही रोकने का कार्य करता है। इन्फ्लेट करना होता है इस बलून को 2 स्टेप्स में, एक्सरे के माध्यम से देखना होता है और इससे क्या होता है, आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है ट्रेकिया की। क्योंकि इन्फ्लेट हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स को ये क्या करेगा, कांटेक्ट कर देगा और इससे जो है ब्लीडिंग आपकी रुक जाएगी। ध्यान रखना है, इसके अंदर आप 45 mm Hg से कम का प्रेशर लगाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं और 6 घंटे से ज़्यादा इसको नहीं रखना है इसोफेगस के अंदर नेक्रोसिस से बचाव के लिए। और इसोफेजियल और गैस्ट्रिक रप्चर जो है आर नॉट अनकॉमन, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का आइडेंटिफाई कीजिए, ये कौन से नंबर की ट्यूब है, कौन से नंबर की NG ट्यूब है, इसको बताइए। तो ये है आपकी 14 नंबर की नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ग्रीन कलर की होती है, 14 नंबर की होती है। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का बताइए क्या कौन सी लाइन है, क्या ये पीमो लाइन है, नेजल कैनुला है, यांकुर कैथेटर है या फिर बाइफर्केशन ट्यूब है। तो दोस्तों, इसको कहा जाता है नेजल कैनुला। क्या कहा जाता है? नेजल कैनुला कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेजल कैनुला जो है इसको रैपिडली कंफर्टेबली प्लेस्ड ऑन मोस्ट पेशेंट, मतलब कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है ये पेशेंट्स के लिए। पेशेंट को लॉन्ग समय तक ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराने के लिए नेजल कैनुला का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे 2 लीटर 1 से 2 लीटर जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। और यूजुअली ये वेल टॉलरेटेड होता है और व्यक्ति जो है इसमें बोल भी सकता है, ड्रिंकिंग भी कर सकता है, खाना भी खा सकता है और ये जो है नॉन कोलेस्ट्रोफोबिक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इमेज की, आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज का नाम बताइए। तो दोस्तों, ये किस चीज़ का इमेज है? ये जो इंजेक्शन आपको दिया हुआ है, ये है प्रोपोफॉल इंजेक्शन। काफ़ी टाइट इंजेक्शन लगता है ये, ठीक है, प्रोपोफॉल इंजेक्शन इसको कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोपोफॉल इंजेक्शन जो है इसका यूज किया जाता है स्लीप रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स फील कराता है और बिफोर स्लीप देना होता है सर्जरी के दौरान और मेडिकल प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये मेडिकेशन जो है आपकी रिलैक्स कराता है बॉडी को, स्लीप प्रोवाइड कराता है और सर्जरी के दौरान और मेडिकल प्रोसीजर के दौरान। ये मेडिकेशन जो है एनेस्थेटिक होती है और सेडेटिव होती है। प्रोपोफॉल जो होती है
इसको जो है सेडेट कोरोना वायरस पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जिनको मैकेनिकल वेंटिलेशन की आवश्यकता है आईसीयू के अंदर, उनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सप्लाईज। ये सप्लाईज किसकी है, कि सीवीपी सेट की सप्लाई है, आईसीडी सेट है, कोलोस्टोमी सेट है, या फिर ट्रैकियोस्टोमी सेट है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जो सेट है वो कौन सा है, कोलोस्टोमी सेट। कौन सा टेस्ट है, कौन सा सेट है ये, कोलोस्टोमी सेट इसको कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ये किस प्रकार का इमेज है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है, क्या ये ओटोस्कोप है, प्रोटोस्कोप है, इन्फ्लेट थर्मामीटर है, या फिर थर्मामीटर है, टिम्पेनिक थर्मामीटर। तो इसको कहते हैं अपन टिम्पेनिक थर्मामीटर, जिससे कि कोर बॉडी टेम्परेचर को नापा जाता है, टिम्पेनिक थर्मामीटर। अब बात करते हैं जो रिमोट फोरहेड थर्मामीटर को यूज किया जाता है इंफ्रारेड स्कैनर के माध्यम से, और ये जो आपने देखा था वो रिमोट टेम्पोरल आर्टिकुलर टोनोमीटर थर्मामीटर है, टेम्पोरल थर्मामीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज को बताइए, क्या ये ट्रांसफर कोलोस्टोमी, यूरोस्टोमी, असेंडिंग कोलोस्टोमी और इलियोस्टोमी। तो दोस्तों ये कौन सी कोलोस्टोमी है, ये है असेंडिंग कोलोस्टोमी। कौन सी कोलोस्टोमी है, असेंडिंग कोलोस्टोमी इसको कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का नाम बताइए। तो ये कौन सा मास्क है दोस्तों, क्या ये नॉन रीब्रीथर मास्क है, पीएनआरबी मास्क है, फेस मास्क है, वेंटुरी मास्क है। तो दोस्तों ये कौन सा है आपका, इसको कहते हैं फेस मास्क। इसका नाम बताइए, एनआरबी मास्क, न्यूबलाइजर मास्क, फेस मास्क या वेंटुरी मास्क। तो दोस्तों ये है आपका न्यूबलाइजर मास्क। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का नाम बताइए, सक्शन मशीन, बाइलल नेबुलाइजर या वैक्यूम क्लीनर। तो ये दोस्तों है आपका नेबुलाइजर। अब बात करते हैं नेक्स्ट इमेज की, आइडेंटिफाई द इमेज। तो ये कौन सा इमेज है, नॉन रीब्रीथर मास्क, पीएनआरबी, फेस मास्क और वेंटुरी मास्क। तो दोस्तों इसको कहते हैं नॉन रीब्रीथर मास्क। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का नाम बताइए। तो दोस्तों ये कौन सी इमेज है, ये इमेज जो है आपकी सामने दी गई है, इसको कहते हैं दोस्तों बेड क्रेडल। बेड क्रेडल का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई पेशेंट हाईली बर्निंग पेशेंट होता है, तो ये जो क्लॉथ्स है, जो शीट है, बेडशीट है, वो पेशेंट की बॉडी को ना लगे, उससे बचाव के लिए बेड क्रेडल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, बेड क्रेडल जो है ये वेरी वाइडली साइज और मटेरियल से बनी होती है, और वुडन से मिलकर बनी हो सकती है, मेटल से बन के बनी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक से मिलकर बनी होती है। ये बेड क्रेडल सपोर्ट करता है और वेट को टेक ऑफ करता है टॉप बेडिंग में, और सेमी सर्कुलर शेप का रहता है। इसका पर्पस ये रहता है कि क्लोथ जो है बर्न पेशेंट को कांटेक्ट में ना आए, और ड्राई हो प्लास्टर कास्ट, और इलेक्ट्रॉनिक बेड क्रेडल जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है वार्म प्रोवाइड कराने में पेशेंट को। अब दोस्तों ये आपके सामने इमेज है, ये दी गई है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये दोस्तों है आपकी क्या है, फुटबोर्ड इसको कहते हैं, जो कि आपके लेग्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का नाम बताइए दोस्तों, साइड रेल, ओवर हेड रेल, ट्रैपजी बार या ट्रैक्शन सेट। तो दोस्तों इसको कहते हैं ट्रैपजी बार। अब बात करते हैं नेक्स्ट इमेज की, ये क्या है दोस्तों, ये न्यूबलाइजर है, स्टीम इनहेलर है, हीटिंग लैंप है, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसको कहते हैं स्टीम इनहेलर। अब बात करते हैं नई इमेज की, ये आपके सामने इमेज दी गई है, ये पेशेंट यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये क्या है दोस्तों, इसको कहते हैं स्पायरोमेट्री, जो कि बेसिकली COPD वाले पेशेंट के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ये आपके सामने इमेज है, ये किस चीज़ का इमेज है दोस्तों, तो दिए है आपका फ्यूमिगेशन मशीन, जो कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो है इसके अंदर भरी जाती है, और ये फ्यूमिगेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ फ्यूमिगेशन। तो ये फ्यूमिगेशन के बारे में कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए
ये आपके सामने इमेज दी गई है, किसकी इमेज है? तो दोस्तों ये जो है क्या है? वेंटिलेटर है, फ्यूमिगेशन मशीन है, सक्शन मशीन है। तो दोस्तों इसको कहते हैं सक्शन मशीन। अब बात करते हैं कि ये इमेज आपके सामने दी गई है, ये किस चीज़ की इमेज है? तो दोस्तों ये है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालाइज़र। आर्टेरियल ब्लड गैस मशीन इसको कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आपके सामने इमेज दी गई है अल्ट्रासाउंड मशीन, डेक्सा मशीन। तो ये दोस्तों ये है पोर्टेबल एक्सरे मशीन, इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, पोर्टेबल एक्सरे मशीन ये कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इमेज की। तो ये क्या है दोस्तों? ये है आपका टेम्परेचर प्रोब। ये इमेज किस चीज़ की है दोस्तों? क्या ये NPWT है, VAC थेरेपी है, पैरासिंथेसिस है, या बोथ NPWT और VAC? तो दोस्तों क्या है? इसको बोलते हैं VAC थेरेपी। अब बात करते हैं इमेज की। JP ड्रेन, रिमोवेक ड्रेन, पेंड्रोस ड्रेन और डिवोल ड्रेन। तो दोस्तों इसको बोलते हैं रिमोवेक, इसको बोलते हैं डिवोल ड्रेन। ठीक है, डिवोल ड्रेन है ये, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का नाम बताइए। तो ये कौन सी ड्रेन है दोस्तों? JP ड्रेन, रिमोवेक ड्रेन, पेंड्रोस ड्रेन या डिवोल ड्रेन? तो दोस्तों ये है आपका पेंड्रोस ड्रेन। कौन सा ड्रेन? पेंड्रोस ड्रेन। फॉलोइंग द कंडीशन नेल अकर ड्यू टू, ये आपके सामने जो पेशेंट के नेल हो गए हैं ये किस वजह से देखने को मिल रहे हैं? तो ये जो है आपके क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से देखने को मिलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपके सामने जो इमेज दी गई है, इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है? सोरियासिस, स्क्लेरोडर्मा, इम्पेटिगो, टीनिया पेडिस। तो ये दोस्तों इसको बोलते हैं सोरियासिस। ये आपके सामने इमेज है फॉलोइंग डेथ ट्रायंगल यूज्ड फॉर, ये डेथ का जो ट्रायंगल है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? ट्रोमा पेशेंट के लिए, MI पेशेंट के लिए, एम्पुटेशन के लिए, बर्न पेशेंट के लिए। तो दोस्तों इसके अंदर कोगुलोपैथी, हाइपोथर्मिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये तीनों ही चीज़ें जो है आपके किसके हैं? ये है आपके ट्रोमा पेशेंट के साइन एंड सिम्टम होते हैं। डेथ ट्रायंगल इसको कहा जाता है कि जो भी पेशेंट ट्रोमा में जाता है, ट्रोमा होता है, तो कोगुलोपैथी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपोथर्मिया उसमें होने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का नाम बताइए, इमेज में क्या हो रहा है? तो ये आपके सामने इमेज दी गई है, क्या ये फ्लेबाइटिस है? तो जी हाँ दोस्तों, इसको फ्लेबाइटिस कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फीडर विथ लॉन्ग निप्पल यूज्ड फॉर, ऐसे फीडर का इस्तेमाल कब किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसे पेशेंट जो कि क्लेफ्ट पैलेट की, जिसमें क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हुई है, तो वो शकिंग रिफ्लेक्स उसके अंदर ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए जो है बेबी को इस प्रकार के लॉन्ग निप्पल यूज की जाती है फीडिंग कराने के लिए, क्लेफ्ट पैलेट वाले बेबी के लिए। क्लेफ्ट पैलेट, माफ़ कीजिए, क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का नाम बताइए, क्या ये ET CO2 मीटर है? और जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं ET CO2 मीटर, इलेक्ट्रॉनिक कार्बन डाइऑक्साइड मीटर। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का नाम बताइए, क्या है दोस्तों? क्या ये मैनुअल डिफिलेटर, होल्टर मॉनिटरिंग है, AED है? तो ये दोस्तों है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ ए पेशेंट विद वेसोवेगल सिंकोप। वेसोवेगल सिंकोप अगर किसी को हुआ है तो कौन सी पोजीशन में आप पेशेंट को बिठाएंगे? टेंडलबर्ग पोजीशन, रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन? तो दोस्तों इसके अंदर आप बिताते हैं टेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर। अब ये इमेज का नाम बताइए, इमेज क्या है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं बीपिन हैंडल। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो भी स्काल्पल ब्लेड्स होती है उसको अटैच किया जाता है और सर्जरी के अंदर काम में लेते हैं, जिसको बोलते हैं BP हैंडल। नेक्स्ट बात करें, ये आपके सामने बहुत सारी सर्जिकल ब्लेड्स है, 10 नंबर की, 11 नंबर की, 12 नंबर की, 15 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 21, 22, 23, 24। ठीक है, ये सभी आपके पास इमेज दी गई है और साथ में BP हैंडल का इमेज भी दिया गया है। अब बात करते हैं, इन दिस व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मैनेवर। इस मैनेवर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं जॉ थ्रस्ट मैनेवर, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इमेज के अनुसार। अब इमेज का नाम बताइए, क्या है दोस्तों? क्या ये स्टेथोस्कोप है?
फीटोस्कोप है, आर्थोस्कोप है, तो दोस्तों ये है फीटोस्कोप। नेक्स्ट बात करते हैं, ये यहाँ पर किस प्रकार की पोजीशन में पेशेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। क्या ये नीचे पोजीशन है, क्या डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन है, क्या सिम्स लैटरल पोजीशन है, या रिकवरी पोजीशन है। तो ये है दोस्तों रिकवरी पोजीशन। क्या है रिकवरी पोजीशन। अब इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, क्या ये एलिस फोर्सेप है, एलिस एटरी फोर्सेप है, ग्रीन फोर्सेप है, बैबकॉफ फोर्सेप है। तो दोस्तों ये है बैबकॉफ फोर्सेप। इसके जो आगे के जो दांत है बिल्कुल ये बैबकॉक की तरह है, कॉक की तरह है, ये है, इसको बोलते हैं बैबकॉफ फोर्सेप। अब बात करते हैं बैबकॉफ फोर्सेप जो है किसी भी टिश्यू इंटेस्टाइन को पकड़ने के लिए काम आती है। फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी, अपेंडिक्स जो है इनको होल्ड करने काम आती है, जो कि लॉन्ग एक्सिस साइज के अंदर भी मौजूद रहती है। ये एलिस फोर्सेप है आपके सामने, देखिए। अब बात करते हैं, ये आपके सामने की इमेज है वो किस चीज़ की है। तो ये दोस्तों है आपकी स्पीडोमीटर, या फिर इसको ईटी कफ प्रेशर मैनोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि एंडोट्रेकियल कफ प्रेशर मैनोमीटर जो होता है उसकी तरह दिखता है, थोड़ा बहुत स्पीडोमीटर की तरह दिख जाता है, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो मेडिकल के अंदर जो ईटी कफ है आपका, एंडोट्रेकियल का ट्यूब का जो कफ है उसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए, नापने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग। ईसीजी फाइंडिंग में आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, कि आर्टरियल फिब्रिलेशन है। इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, ये देखिए, जब आप इमेज को देखेंगे तो PQRST इमेज जो है, PQRST, तो S और T के अंदर बहुत गैप आ रहा है, S वेव और T वेव के अंदर बहुत गैप आ रहा है। तो ST सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखिए गैप आ रहा है और बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है ST सेगमेंट, ST वेव, तो इसके अंदर ST सेगमेंट एलिवेशन हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये जो बोतल है ये किस चीज़ की बोतल है, यूरिन कल्चर बोतल, ब्लड कल्चर बोतल, CSF कल्चर बोतल। तो दोस्तों ये है ब्लड कल्चर बोतल। क्या है, ब्लड कल्चर बोतल। और ये इमेज के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये है आपका पेज ट्यूब। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब तक हमने काफ़ी सारी इमेजेस समझ ली हैं। किसी ने भी वीडियो को नहीं देखा है जाके तो 100 इमेज मैंने पहले सॉल्व करा दी थी। आज कुल मिला के 150 इमेजेस ऐसी हैं जो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।